दोस्तों, एक और नॉलेजफुल वीडियो के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 9 के लिए क्वेश्चन पेपर किस तरह से पूछा है। हॉल में एंटर होने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी आज के वीडियो में लेकिन इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं उनको हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जामिनेशन हॉल पर अगर आप ये इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं तो आप इसमें काफ़ी समय आपका खर्च हो जाता है। इन इंस्ट्रक्शंस को आप वीडियो को पॉज करके अथवा स्क्रीनशॉट लेकर भी नोट डाउन कर सकते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर बुकलेट कंटेन 5 सेक्शन। सेक्शन ए मैथमेटिक्स कंटेन 50 प्रश्न ऑफ 4 मार्क्स। 50 प्रश्न होंगे, प्रत्येक जो प्रश्न है 4 नंबर का है। इसी तरह से सेक्शन बी के बारे में लिखा हुआ है। प्रश्न पत्र मिल जाता है, यहाँ से सील्ड होता है। मैंने पर्सनल सेफ्टी की वजह से इसमें चेपी लगाई हुई है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर लिखना है, यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे, वहाँ पे इसके टीचर के सिग्नेचर होंगे। ये तो हुई एक बात। इसके अलावा आपको परीक्षा हॉल में जाने से पहले क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि हमने देखा एग्जामिनेशन हॉल पे भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के पास वो सारी चीज़ें नहीं होती है। फिर उन्हें भागम भाग में आपका काफ़ी समय और बर्बाद चला जाता है। पहली बात यह, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल पे जाते हैं तो आपके पास निकाला हुआ प्रवेश पत्र होना चाहिए। सिर्फ प्रवेश पत्र ही इस चीज़ के लिए पर्याप्त नहीं होता। प्रवेश पत्र के अलावा आपके पास रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए। आप 4-5 फोटोग्राफ रख लें, अगर चिपकाना पड़े तो आप प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो प्रवेश पत्र आपने नेट से डाउनलोड किया है उस पर पेरेंट्स का डिक्लेरेशन होता है, जिसके नीचे उसी के पेरेंट्स को सिग्नेचर करने होते हैं। इसके अलावा पेरेंट्स डिक्लेरेशन के बाद नंबर आता है बच्चे का थंब इम्प्रेशन, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आपका बच्चा या आप अगर स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं सैनिक स्कूल, तो ये तो हुए इसके परीक्षा हॉल में जाने से पहले हमें फिजिकली रूप से किन किन चीज़ों को लेकर जाना है। मैं प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प आपको दिए जाते हैं, जिसमें से केवल एक ही सही जवाब होता है। पॉलीगॉन सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 360। इसके बाद अगला प्रश्न, ज़्यादातर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम देखते हैं हर साल हर प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे क्लरिकल हो कोई भी हो, सरफेस एरिया वॉल्यूम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस एग्जामिनेशन एंड अदर एग्जामिनेशन। क्लास 9 का सरफेस एरिया वॉल्यूम हो, चाहे छोटी कक्षाओं में भी आजकल बताया जाता है, तो उनको भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हम प्रश्न नंबर 3 पर आ गए हैं। ये आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। ये मॉडल प्रश्न पत्र है, जरूरी नहीं कि आपके यही प्रश्न आए, लेकिन इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह से आप अपनी तैयारी कर लेनी है। मैं 1 बाय 1 आपको क्वेश्चन इस तरह से दिखाते हुए जा रहा हूँ, और इस तरह से इसका क्वेश्चन कोड दिया हुआ है, और ये आपके प्रश्न इस साल पूछे गए हैं। अब मैं थोड़ा हल्के हल्के इसको करता हूँ। अगर कोई नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर सकता है। सबसे बढ़िया ये है कि आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें, उसमें आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। पॉज करके पढ़ने में भी काफ़ी समय व्यतीत होता है। तो इस तरह से अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं। ज़्यादातर हमारे जो है ज्यामितीय आकृतियों से संबंधित है, कुछ सॉलिड ज्योमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है, क्यूब क्यूबॉइड पर है, कुछ हमारे फैक्टर्स पर रिलेटेड है। बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर 2700 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो डैट न्यू नंबर इज परफेक्ट क्यूब। क्या 19 द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द नंबर। और यह द कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस पे बेस्ड क्वेश्चन है। 5 kg एप्पल्स इज 425। द कॉस्ट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पवन बॉट सेकंड हैंड टीवी फॉर 4300। ही स्पेंड ₹500 ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि पे बेस्ड हमें ये क्वेश्चन देखने को मिला इस तरीके से। तो इस प्रश्न पत्र में सारे ही प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। मैथमेटिक्स आ जाता है आपका, इंग्लिश आ जाए, एसएसटी आ जाता है। ज़्यादातर 3 इसमें सब्जेक्ट होते हैं, और इसको जो भी आपको डॉटेड करना होता है, जो सही आंसर होता है। तो इस तरीके से मैथमेटिक्स का मैंने ले रखा है। इसके बाद आपका इंग्लिश वाला सेक्शन आ जाएगा, फिर एसएसटी वाला आ जाएगा। तो इस प्रश्न पत्र में फ्रैक्शन और फैक्टर तो आपका पूछा ही गया, जैसा कि आप क्लियरली देख लीजिए। इसी तरह के प्रश्नों की आपको तैयारी कर ले। कुछ प्रश्न इसमें मुझे ज्योमेट्री पे बेस्ड मिले, जैसा कि आप देख पा रहे सर्किल का एरिया, और इस तरह ग्राफ पे बेस्ड। 8 इज मल्टीप्लाइड विथ
7 मोर देन अ नंबर। और इस तरह के प्रश्नों को भी आपको अच्छे तरह से देख लेना है। फैक्टर में फैक्टर का डिवाइडेशन कैसे होता है और इसका क्या आंसर होगा, इसमें से जो भी सही लगता है हमें देखना। एरिया ऑफ सर्किल, एरिया दे रखा हमें क्या निकालना है, इसमें रेडियस निकालना है। पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें जो आंसर निकाल रखा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की तरफ चला जाएगा। ये इस तरह से ग्राफ दिया गया है। इसमें हमें क्या बताना, व्हाट इज द अरेंज नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड इन 8 वीक। इसमें सही विकल्प है और इस तरह के प्रश्न भी आपके पूछे जा रहे हैं। ये पूरा मैथमेटिक्स का ही सेक्शन है। ये है इस तरीके से, एक प्रश्न ये है, फिर ये प्रश्न आ गया। इसके बाद ये प्रश्न है, ये पावर फैक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्यूब रूट है 2 क्यूब्स आर हैव देयर सरफेस एरिया इन द रेशियो 4:9 4 इक्वल क्यूबॉइड बेस्ड क्वेश्चन है। और ये उम्र आधारित प्रश्न आपके ये हैं, और ये इस तरीके से प्रश्न है। इसके बाद भी ये यहाँ पर है कि हाउ मैनी साइड्स ऑफ 43 में आ जाते हैं। अब प्रश्न संख्या 44 और प्रश्न संख्या ये है हमारा 44 के, ये आपके आंसर दिए गए हैं। ये है आपका प्रश्न संख्या 45। सर्वे वाज डन ऑन 900 स्कूल चिल्ड्रन अबाउट देयर शोज ऑफ टीवी प्रोग्राम। अलग से इसका एक पिक चार्ट बनाया गया है। इसमें हाउ मैनी चिल्ड्रन शो इंटरेस्टेड फॉर कॉमेडी शो, हमें ये चित्र देख के बताना है। इस तरह से आपसे पूछा जाता है। ज़्यादातर मैंने इसमें सरफेस एरिया, वॉल्यूम और ज्योमेट्रिकल फिगर पे बेस्ड प्रश्न देखे हैं। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इसको आप जब भी आपको समय मिलता है इस तरह के प्रश्नों को आपको सॉल्व कर लेना है। आप ये प्रश्नों को वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं, अथवा सबसे अच्छा तरीका ये है आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दीजिए, उसमें टाइम काफ़ी बच जाता है। के बाद सेक्शन बी आता है जो इंटेलिजेंस, आपके बौद्धिक क्षमता पे बेस्ड क्वेश्चन है। जो भी इसमें करस्पॉन्डिंग सर्किल ऑफ ओवरमार्स, जो भी अरेंज द फॉलोइंग, संख्या 57। फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ आउट ऑफ ऑप्शंस गिविंग बिलो। मिसिंग, अरेंज द फॉलोइंग लॉजिकल ऑर्डर एसेंड इंक्रीजिंग ऑर्डर, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। A number is greater than 3 but less than 8 also. It is greater than 6 but not less than 10. The number is, if Delhi can be coded CCIIDD, how would be code Bombay? Coding पे बेस्ड क्वेश्चन है। Amit standing in the north of Bob, who is the west of Chetan on the ground. The position of Amit with respect to Chetan is the direction. ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हमें देखने को मिला इसमें। तो हम पूरी करनी, इस पर क्या आएगा, हमें ऑलरेडी बना हुआ है। तो पहले हमें ये देखना पड़ता है पहले के दो पर कौन सा बना है, फिर हमें तीसरे और पहले और दूसरे पर रिलेशन फाइंड करना पड़ता है। उसके बाद दूसरे और तीसरे पर रिलेशन फाइंड करना पड़ता है। जो रिलेशन है उसी से हमें अगला नंबर फाइंड हो जाता है। ये भी सेम उसी पर बेस्ड है। पहले हमें इन दोनों के बीच का या तो होता है एक पर्टिकुलर डिफरेंस होता है, या इनके बीच का पर्टिकुलर रेशियो होता है, या पर्टिकुलर डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, वो आपको फाइंड करना है और इसी रेशियो में आपको आंसर लिख देना है। अभी प्रश्न पत्र हमारा ख़त्म नहीं हुआ, वैसे हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है इन द सीक्वेंस इन द मिसिंग नंबर। इसमें हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। इससे एक हमें सीरीज जैसा दिया गया, उसमें हमें लास्ट वाला निकालना है। 11:3 और 11 के बीच में क्या रिलेशन है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। फिर 11 और 7 पे क्या रेशियो है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। या तो पर्टिकुलर इनमें डिफरेंस होता है, या पर्टिकुलर इनमें इंक्रीजिंग होते हैं या डिक्रीजिंग होते हैं। अब इसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग, इसका आपको देखना है कि इसको किस तरह से पूरा करना है। अब इस लॉजिकल बेस्ड प्रश्नों का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको यहाँ से नेक्स्ट पोर्शन पे आना है कि यहाँ पर डब्बे में कौन सी आकृति बनेगी। इस पर हमें अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। ये रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, यहाँ पर हमें सीरीज पूरी करनी है। इसके बाद आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 74। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एच पर ऑर्डर ऑफ डायरेक्टरी, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब इसका सेक्शन सी है हमारा इंग्लिश वाला सेक्शन। अब हमें
इसमें ये लिखना है जो भी आप देख पा रहे, चूज द करेक्ट ऑप्शन इंडिकेटिंग द मिसिंग टू द गिवन सेंटेंस, शी इज टू स्लो टू द रनर। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि इसमें क्या आएगा। इट इज क्वाइट हॉट आउटसाइड टूडे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से क्या लगाने पर यह सही वाक्य आपका बन जाता है। टू इनडायरेक्ट नरेशन, ये ग्रामर पोर्शन आपका आता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन भी आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं अगले पे, ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पे आधारित प्रश्न है। अब इसमें चूज द गिवन सेंटेंस टू दिस इज द रिंग डैश शी गिफ्टेड मी। इसमें से जो भी आपको सही लगता है वो आपको टिक करना है। फिल इन द ब्लैंक, इस पर आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, इसका जो सही जवाब है उसके बॉक्स पर आपको ब्लैक करना है। यहाँ रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो उसको क्रॉस कर देना। कई अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, ये आपका फिजिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, साइंस पे भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट। ये प्रश्न पत्र की झलक दिखाने का उद्देश्य ये था कि आपको पता चल जाए कि किस तरह के प्रश्नों को पूछा जाना है क्लास 9 स्टैंडर्ड के लिए। इंक्रीज द हाइट ड्यूरिंग, इस तरह से पूछा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यहाँ पर मैं 30 यहाँ तो इसके बाद अगला प्रश्न आता है, विच सोर्स बुक कीप अराउंड टू ऑल एंड ग्रांड एनिमल एंड पॉइंट। नहीं देना होता, इसमें एरो कहीं पे नहीं लगाना होता। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, लेकिन उसके भी ऑप्शन में आपको टिक लगाना है। और एक प्रश्न हमें ये दिखाई दे रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर प्रेजेंट ऑन द प्लांट सेल, सेलेक्ट द करेक्ट ऑन। बिलो आर द डिफरेंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, अरेंज देम इन ऑर्डर। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज ए पास्ड थ्रू कॉपर वायर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो इसके में भी 4 प्रश्न हैं। मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग हमें मैच नहीं करना, इसका जो भी जिसके आगे जो है आपको इस तरीके से मिलेगा, केवल ऑप्शन पे ही आपको सही निकालना है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, आइडेंटिटी मल्टी सेल्यूलर माइक्रोनिज्म फ्रॉम द फॉलोइंग, ये हमें प्रश्न देखना। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, ये प्रश्न के हमें इस तरह से विकल्प देखने को मिले। तो ये है फिर इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आपको इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से पढ़ना है। इसमें सोशल साइंस SST पर बेस्ड क्वेश्चन हमें देखने को मिले। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स, इस तरीके से हैं, जो भी आपको अच्छी तरह से प्रश्न को पढ़ लेना और सही विकल्प पे सर्कल ब्लैक करना तो सर्कल ब्लैक कर देंगे, रेक्टेंगुलर में क्रॉस करना था रेक्टेंगुलर में क्रॉस कर देंगे। फॉर हाउ मेनी ईयर्स ग्राम पंचायत, कितने साल के लिए ग्राम पंचायत को चुना जाता है ये। विच आर द फॉलोइंग मे बी कॉल्ड ए, इस तरह का प्लानेट पे भी हमने क्वेश्चन देखा। वेयर वाज द, ये हमें एक प्रश्न मिला। ये इस तरीके से अगला प्रश्न मिल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रेशनल, कौन सा एनर्जी का सोर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन मेड रिसोर्स, मानव के द्वारा बनाया हुआ कौन सी चीज है। टेक्नोलॉजी, वाटर, कॉपर, नेचुरल गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपाउंड ऑफ मैप्स, इस पे भी हमें देखने को मिले। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए नेचुरल, ये है मैच द फर्स्ट में मैचिंग वर्ड है, इस पर जो भी मैच करके आपके सीरीज बनती है आपको इस तरह से सही विकल्प आपको चूज करके लिख लेना है। अब हम आगे प्रश्न संख्या 115 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन वर्क ऑफ पटवारी, पटवारी का क्या मेन काम है। मेंटेनिंग लॉ ऑफ ऑर्डर है या अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्जर वाज लॉन्च्ड ऑन डेथ, इस किसकी मृत्यु हुई थी 29 मार्च 1857 को।
where the Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar and his wife Begum Zeenat Mughal sent। ये हिस्ट्री पे बेस्ड हमें क्वेश्चन देखने को मिला है। अब इसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 138। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स कंटेन द आइडिया ऑफ चाणक्य। हु क्रिएटेड द, ये इस तरीके से हमें देखने को मिला। एक प्रश्न है व्हाट इज द प्लेस वेयर रिवर फ्लो इनटू अदर्स वाटर बॉडी कॉल्ड। अब अगला प्रश्न है हु बिगेन अ चैंपियन अगेंस्ट द पार्टिसिपेट। ये हमें देखने मिला। सती पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया। वेयर इज द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी सिचुएटेड। टाटा लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर है। वेयर वाज द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। अंग्रेजी शिक्षा एक्ट कब लागू हुआ, उस पर बेस्ड हमें प्रश्न इसमें देखने को मिला है। अगला है मैचिंग वर्ड है, आपको उस हिसाब से मैच करना है और जो भी मैच करके सीरीज बनती है उस पर आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है या उसको सही जगह पे मार्क करना है। इन प्रश्नों को भी आपको अच्छी तरह से अभ्यास कर लेना है क्योंकि यहाँ पर आपको रफ काम करने के लिए बहुत ही कम स्पेस मिलता है और इतना ज़्यादा समय भी नहीं होता है कि आप सबका रफ काम कर सकें। तो जब तक आपको इस तरीके से आपको मिल जाएगा, ये प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये यहाँ पे मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर, ये हिस्ट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है। रफ काम करने के लिए आपको सिर्फ पे यही पेज मिलता है, इसी पर आपको रफ काम कर लेना है और यहाँ पे प्रश्न पत्र का समाप्त हो जाता है। और इससे पहले हमें जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको आप दोबारा पढ़ लीजिए क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल पे आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने में काफ़ी समय लग जाता है। ये पेपर की मेन बनावट है, आपका पेपर इसी तरह से पूछा जाएगा।